नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ डिफेंडर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने के ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। कल जो पेपर आरएस का हुआ था, उस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी ने सबकी बोली, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, जितने भी कोचिंग्स वगैरह है, सबकी बोली आरपीएससी ने बंद कर दी है। या मेन जो आरपीएससी का जो प्रहार है, वह जो ये पेपर आउट वाले हैं, अब करके दिखा दो पेपर आउट। ऐसा पेपर आउट आपने कर भी लिया 2 घंटे पहले, तब भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पा रहे। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि अब आगे हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा ख्वाब पाल रखा था आरएस का, और पेपर इतना टफ आने की वजह से वो उनका पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब मेरी एक राय यही है कि या तो आप भी इस बार जो पेपर था, एक बात और कर लेते हैं। जो वास्तविकता में जो कोर आरएस की जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, उनके लिए ही था। जो ये पटवारी है, जो वीडियो वाले एग्जाम में बैठ गए, या कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है, वो आरएस का एग्जाम देने बैठ गया, तो उसके लायक वो पेपर था नहीं। जो कोर आरएस की वास्तविकता में जो तैयारी जिसने की है, दिल से जिसने तैयारी की है, उसने एक ही लक्ष्य बनाया है कि मुझे आरएस लगना है, उसके लायक पेपर था। और वास्तविकता में दिल खुश होता है ऐसे पेपर देख करके कि वास्तविकता में आरपीएससी ने पहली बार इतिहास में आरएस की जो पोस्ट है उसके लायक पेपर पूछा गया था। वरना तो ऐसे कांस्टेबल वाले पेपर, पिछला पेपर आप यदि देखो तो पटवारी वाले हैं, सीधे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन उठा के पूछ लिए गए थे। इस बार ऐसा ये हुआ था कि जितना आपको आता है उतना तो क्वेश्चन में था, उसके आगे का पूछा हुआ था। तो बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर पिछड़ गए हैं। उनका एक ख्वाब था, तो अब क्या करें? या तो आप, अगर आपने पटवारी का फॉर्म भर रखा है, तो या तो आप साथ में तैयारी किसकी कर सकते हैं? पटवार की कर सकते हैं, या आप वीडियो की कर सकते हैं। या यदि आपने पिछली बार ईओ आरओ का एग्जाम दिया था, तो आप उसके लिए आप ईओ आरओ की भी तैयारी कर सकते हैं। अब ईओ आरओ की तैयारी के लिए जो सबसे जो मेन समस्या क्रिएट होती है, इसमें जो पार्ट बी आता है ईओआरओ का, जीके तो हम पढ़ लेते हैं। जो पार्ट इसका बी है, बी पार्ट है इसका, ये कहां से करें? क्योंकि जब हम ओरिजिनल अधिनियम जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी वो चीज समझ में नहीं आती। तो इस ओरिजिनल अधिनियम का ही निचोड़ निकाला है इस बुक में मैंने, और मेरे मित्र संतोष जी विश्नोई ने। उनके द्वारा इस बुक में योजनाएं हैं, वो उनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो पार्ट बी का जो अधिनियम है, टोटल आपके जितनी भी 327 धाराएं हैं, ये मेरे द्वारा लिखी गई है। इसमें ऐसा क्या किया? इसमें हमने, आपको यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमने फ्लो चार्ट, इसके माध्यम से हमने इसको डिनोट किया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से। अब एक समस्या ये आती है कि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, क्या ये हमें किताब पढ़नी चाहिए या हमें नहीं पढ़नी चाहिए? या जो किताब मेरे पास पहले से है किसी भी टीचर की, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको ये पर्टिकुलर किताब लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास है, यदि वो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वो सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो कल का जो पेपर देखा है और आरपीएससी की जो विचारधारा लग रही है, तो उसको देखते हुए जो ईओ आरओ में जो क्वेश्चन बनेंगे, तो यही है कि समझ जाओ अभी भी, ये ऊपर ऊपर का पढ़ने वाला सिस्टम क्या कर दो, छोड़ दो। डीप गोता लगाओ, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो फिर ऐसा क्या करें? क्योंकि बहुत से टीचरों ने साधारण भाषा में चीजें लिख दी है। यदि आरपीएससी ने इस अधिनियम पे हार्ड क्वेश्चन बना दिए, क्या बना दिए? हार्ड क्वेश्चन बना दिए, तब आप कहाँ जाओगे ये बताओ? कुछ नहीं, हवा नहीं लगेगी। जैसे बहुत से लोगों को आरएस प्री में हवा नहीं लगी, ये ध्यान रखना। इसलिए ये जो हमने जो बुक लिखी है, मैंने और हमारे मित्र संतोष जी विश्नोई ने,
इसमें क्या किया है, इसमें ओरिजिनल अधिनियम, इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें सब कुछ ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है कि इसमें नॉर्मली भाषा में हमने लिख दिया। इसमें ओरिजिनल अधिनियम को फ्लो चार्ट के माध्यम से, देखो मैं आपको दिखाता हूं, यदि आप एक कैमरे की तरफ देख पा रहे हैं तो ये देखिए पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से सब धारा, जो इसकी जो आपकी उपधाराएं हैं उनको भी साथ में लिया गया है। ये आप देख सकते हैं एक बार, ये देखो इसमें ये भी काम किया है हमने। और एक चीज इसमें ये भी किया है कि जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था, जिस धारा पे पूछा गया था सब धारा पे, उसके साथ में हमने मेंशन कर दिया है। और एक काम इसमें और किया गया है, जैसे जो जो उपधारा इंपोर्टेंट है उसके लिए हमने एक इंपोर्टेंट का साइन भी लगा दिया कि ज्यादा डीप में नहीं जाए, तब सिर्फ ये इंपोर्टेंट धारा भी आप पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसमें से क्या खास बात है कि ये बुक मैं पढ़ूं, हर बच्चे के मन में एक क्वेश्चन भी रहता है, तो मैं इसकी थोड़ी सी एक दो विशेषता आपको बता देता हूं। इसमें क्या है, एक तो ओरिजिनल अधिनियम ही है, उसमें उसी को ही संजोया है। ऐसा नहीं है कि आम भाषा में ले दिया, बस इसमें एक नाम ऐसा किया है हमने, जैसे नाम मान लो कि ओरिजिनल अधिनियम में नाम है नामांकन नामावली, निर्वाचक नामावली। क्या नाम है? निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली। अब बहुत से लोग जिनको ये नहीं पता कि लॉ में निर्वाचक नामावली क्या होता है, तो मैंने इसके साथ में इंग्लिश का नाम भी लिखा है, इलेक्टोरल रोल लिखा है मैंने, और साथ में जो आम भाषा में जो प्रचलित नाम है वोटर लिस्ट, ये नाम भी मैंने साथ में लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि हम तो आम भाषा समझते हैं, और मैं सीधा ही वोटर लिस्ट लिख करके वो सारी धारा सब धारा मेंशन कर देता, और एग्जाम में नाम आ गया निर्वाचक नामावली, तो हवा नहीं लगेगी, ध्यान रख लेना। इसलिए आप लोगों की हवा लगे तो ओरिजिनल अधिनियम ही पढ़ना है आपको, और ये ओरिजिनल अधिनियम का ही एक सुनियोजित प्रस्तुतिकरण है। ओरिजिनल अधिनियम आप जिस वे में पढ़ोगे, क्योंकि आप ओरिजिनल अधिनियम की निकाल करके फोटोकॉपी करवा के पढ़ोगे तो वो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। और उसी बुक को, ओरिजिनल अधिनियम को ही ये क्या कर दिया है मैंने, इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से सब कुछ इसमें सेट कर दिया है। तो बहुत ही इजी वे में आप ये बुक पढ़ सकते हैं, आसानी हो जाएगी आपकी, पूरा सिस्टम बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे ये अधिनियम पूरा आने लग गया, और इस किताब को पढ़ने के बाद में ये आपको फील न हो तो आप मुझे बता देना कि आपको ऐसा नहीं लगा हो कि किताब या ये अधिनियम वास्तविकता में इजी बन गया है पढ़ने के लिए। तो पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छे लेवल का पढ़ें, जिससे एक कहावत है कि गधे घोड़े बराबर न हो। हर कोई किताब पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये है आप खरीदने के लिए, मैं आपको नहीं कभी ये कहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बार आप बुक स्टोर पर जाकर इसका अवलोकन जरूर कर लें, आप इसको एक बार देख लें कि क्या ये आपके लायक है या नहीं है। और मैं इतना दावे के साथ ये कह सकता हूं कि यदि आपने अवलोकन कर लिया तो आप इसको बुक को लेने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बुक है आपके सामने है, नगर पालिका अधिनियम। तो इस बुक के लिए आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से चीजें समझाई है मैंने इसमें, और संतोष जी ने भी इसमें योजना के लिए ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है। हम दोनों की मेहनत है इसमें, 1.5 महीने तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोकर की चीजें लिखी है। तो उसका हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान, जय राजस्थान।